हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित हुए हैं भगवान की मुक्त श्री भगवत गीता को श्रवण करने के लिए, भगवान नाम से अपने दिन को आरंभ करके। और भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जो ये दिव्य उपदेश प्रदान किए हैं, हम उसको यत्किंचित अपने अधिकार के अनुसार यथामति यथागति समझने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य वर्गों की टीका, गुरुवर्ग एवं वैष्णवों के द्वारा कही हुई कथा ही हमारे लिए यहाँ पर सहायता रूप में विराजमान है। भगवान ने तृतीय अध्याय के अंदर अर्जुन को जो कुछ शिक्षा देना आरंभ किया है, कर्मकांड और कर्म योग के बीच का फर्क, ज्ञान योग के लिए योग्यता, और ज्ञान योगी भी किस प्रकार समाज में एक आदर्श उपस्थित करने के लिए कर्म का आश्रय लेता है, कर्म योग का आश्रय लेता है, तो वो बात भगवान ने स्पष्ट की है यहाँ पर। चैप्टर के फ्लो के विषय में हमने पहले भी चर्चा करी थी, जहाँ पर भगवान शुरू में अर्जुन को यही बतलाते हैं कि अर्जुन, तुम कर्म कांड का आश्रय लो, तुम कर्म योग का आश्रय लो, क्योंकि कर्म योग तुम्हारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। तुम अभी ज्ञान योग के लिए योग्य नहीं हो, क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए कर्म योग ठीक है। यदि अर्जुन कहे कि मैं अगर कर्म करूंगा तो उसके फलस्वरूप मुझे बंधन की प्राप्ति होगी, तब भगवान ने अर्जुन को 9वें श्लोक के अंदर स्पष्ट कर दिया था कि यज्ञार्थात् कर्मण्यो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनम। अगर तुम यज्ञ के उद्देश्य से कर्म करोगे तो ऐसे में किसी प्रकार का बंधन लाभ नहीं होगा। तदुपरांत भगवान अर्जुन को ये स्पष्ट करने लगे कि यदि तुम कर्म योग के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो तो ऐसे में कर्म कांड करो, कर्मकांड का आश्रय लो। अर्थात कर्मकांड हो चाहे कर्म योग हो, दोनों के अंदर ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता नहीं, बल्कि कर्तव्य करता है। कर्तव्य करने के पीछे जो कॉन्शियसनेस होती है, जो उद्देश्य होता है, जो मानसिकता होती है, वो ही भेद से कर्मकांड और कर्मयोग दोनों में फर्क आ जाता है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों को कर रहा है आसक्त होकर के, और उसको भगवान के विषय में, भगवान के धाम के विषय में ज्ञान नहीं है, तो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति, ऐसा आसक्त व्यक्ति वो कर्मकांड में है, कर्मकांड की स्थिति में है, और उसको उससे केवल मात्र स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान को धारण करते हुए अनासक्त होकर के यदि कर्म कर रहा है, तो ऐसे में उसे उसका एलिवेशन होगा, उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, उसे स्वर्ग तक लिमिटेड नहीं रहना पड़ेगा, वो मुक्ति तक प्राप्त कर सकता है, और तो और भगवान का परम धाम भी प्राप्त कर सकता है, कर्म योग का आश्रय लेकर के। यही कर्म योग है, अनासक्त और ज्ञान अवलंबन करके, भगवत तत्व भगवान साधु के विषय में ज्ञान अवलंबन करके। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्म चक्र के विषय में बतलाया था, जिस कर्म चक्र की चर्चा हमने विस्तार से करी थी। कर्म चक्र के अंदर कैसे भगवान ने वर्णन किया है कि ये संपूर्ण सृष्टि ही मैंने जब बनाई थी, तो उसके साथ साथ में ठीक रूप से सृष्टि चलाने के लिए कर्म चक्र बनाया, जहां पर वेद की सृष्टि हुई है। मेरे श्वास से वेदों की सृष्टि हुई, वेदों के अंदर समस्त कर्मों के बारे में बतला दिया गया है, और कर्म के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी अपने अपने कर्मों को करता है, यज्ञों का आश्रय लेता है। यज्ञ का आश्रय लेने के फलस्वरूप ही, यज्ञ करने से ही पर्जन्य अर्थात मेघ बनते हैं। मेघ के माध्यम से अन्न की सृष्टि होती है, और उसी अन्न को ही ग्रहण करके पुनः वापस भूतानी सृष्टि आगे बढ़ती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, और ये जीव पुनः वेदों का ही आश्रय लेकर के अपने कर्मों का कर्मों में, कर्म करने में, कर्तव्य करने में प्रशस्त होते हैं। तो ऐसा ही कर्म चक्र भगवान ने बतलाया, और जो इस कर्म चक्र का आश्रय नहीं लेता, भगवान ने स्पष्ट वर्णन कर दिया कि ऐसा व्यक्ति क्या है, पापी भी है, और ऐसा व्यक्ति चोर भी है। 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने इस चीज को बतलाया था कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुर इंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। वो मोघम अर्थात वो व्यक्ति पापी है, और स्तेन अर्थात वो व्यक्ति
चोर भी है। तो इन 2 श्लोकों में भगवान ने ये बात स्पष्ट करी। अब उसके बाद में श्लोक संख्या 17 से 16वें श्लोक तक भगवान ने यही अर्जुन को बतलाया कि अर्जुन तुम समझो, कर्म योग के लिए यदि तुम कोई भी क्वालिफाइड नहीं हो तो ऐसे में कर्म कांड करे, अपने कर्तव्यों से ना भागे। अर्जुन यदि ये कहे कि नहीं नहीं मैं तो कर्म योग के लिए क्वालिफाइड हूं, बल्कि मैं तो उससे भी हायर स्टेज ज्ञान योग के लिए भी क्वालिफाइड हूं, तो जो व्यक्ति ज्ञान योग का आश्रय ले वो ज्ञान योग में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्यों से भाग जाना उचित है। साधु, बैरागी, ज्ञानी, जो इसकी कोई संसार में कामना नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। तो इसीलिए मैं तो ओवर क्वालिफाइड हूं, मेरे लिए कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर अर्जुन ये कहे तो ऐसे में पुनः भगवान ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम ज्ञान योग के लिए भी क्वालिफाइड हो तब भी तुमको कर्म करने चाहिए। किस लिए? टू सेट एन एग्जाम्पल, तुम एक आदर्श प्रस्तुत कर पाओ। और तब उन्होंने बतलाया कि कैसे जनक इत्यादि बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कर्म करते हुए भी भगवत प्राप्ति करी है। इस कर्म करने के पीछे उनका जो मोटिवेशन था वो केवल मात्र लोक संग्रह मेवापि, वो केवल मात्र लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। इसलिए 17, 18, 19 और 20 इन श्लोकों की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जहां पर भगवान केवल यही कह रहे हैं कि कर्मों को करो, लेकिन कैसे? तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो यचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। अगर अनासक्त होकर कर्म करोगे तो उसके माध्यम से परम पुरुष की प्राप्ति अवश्य होगी। और 20वें श्लोक में भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया। 21वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वैसे ही कनिष्ठ व्यक्ति पालन करता है। इसलिए अर्जुन, तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुम एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हो, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति को ठीक शास्त्र सम्मत आचरण करना बहुत आवश्यक है। यदि तुम शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करोगे, यदि तुम युद्ध से भाग जाओगे, तो तुमको देखा देखी अन्य क्षत्रिय भी अपने कर्तव्यों से भागने में पश्चातपद नहीं होंगे, वे भी भाग जाएंगे। तदुपरांत कल की क्लास में हमने श्रवण किया था श्लोक संख्या 22 और 23, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि पहले मैंने उदाहरण दिया जनक का, अब मेरा अपना उदाहरण देख लो। न मे पार्थ स्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्नवप्न नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तमेव च कर्मणि। भगवान ने अपना उदाहरण दिया कि अर्जुन, मेरे लिए भी इस त्रिजगत के अंदर कोई कर्तव्य रह नहीं जाता, क्योंकि मैं ना ही तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ और ना ही इस जगत की, इस जड़ जगत की कोई भी वस्तु मेरे प्राप्त करने योग्य है, मेरी आवश्यकता का पात्र बन सकता है, लेकिन तब भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान अभी जो है द्वारका से आए हैं अर्जुन के यहाँ पर। अर्जुन के सारथी भगवान द्वारकाधीश हैं, है ना। कृष्ण जब मथुरा में थे या ब्रज में थे तब की बात नहीं चल रही है। कृष्ण अभी युद्ध भूमि में है, तो युद्ध भूमि में क्या काम कर रहे हैं? अर्जुन के सारथी का काम कर रहे हैं। तो अर्जुन को यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि देखो, मैं क्षत्रिय होने के कारण मैं युद्ध से भागा नहीं, बल्कि मैं स्वयं युद्ध के अंदर अपने कार्यरत हूँ, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तुम्हारा सारथी बन करके आया हूँ, तो तुम्हारे सारथी का कार्य कर रहा हूँ। इसलिए अर्जुन, मेरे को आदर्श मान करके, मेरे को आइडल मान करके, आदर्श मान करके तुम भी अपने कर्तव्यों में नियुक्त हो जाओ। कल हमने विस्तार से सुना था कि कैसे भगवान समस्त देवताओं के देवता हैं, समस्त पतियों में श्रेष्ठ पति हैं, समस्त भुवन के ईश्वर हैं, त्रिभुवन के ईश्वर हैं। इसलिए ऐसे भगवान के लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। लेकिन तब भी भगवान जो कुछ क्रियाएं कर रहे हैं वो केवल मात्र कैसे है? उनकी शक्ति का परिणाम है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 2 श्लोकों की व्याख्या हमने सुनी थी, जहां पर भगवान कह रहे हैं परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। जो कुछ भी
कार्य इस जगत में मेरे द्वारा संपादित होते हैं, वे सब के सब कार्य तो स्वाभाविक है, नेचुरली ही है, नेचुरली होते जा रहे हैं। कैसे होते जा रहे हैं? मेरी शक्ति के आधार पर, परास्य शक्ति, मेरी शक्तियों के आधार पर ये सारे नियमित रूप से संपादित होते जा रहे हैं। यद्यपि मेरे लिए कोई कर्तव्य बाकी रहा नहीं, मैं नहीं करूँ तो भी चलेगा। 23वें श्लोक के अंदर भगवान ने बतलाया कि यदि मैं नहीं करूँगा, यदि मैं अपने नियत कर्मों को नहीं करूँ, तो उसके माध्यम से क्या होगा? मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश, कि मुझे ही देखा देख लोग भी अपने कर्मों से भागेंगे। मुझे ही देख करके लोग अपने कर्मों से भागेंगे, लोगों को सुयोग मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति भी बहुत सावधानी पूर्वक अपने सारे कर्मों को करता है। कल हमने सुना था कि कैसे भगवान कह रहे हैं, यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मण अतिन्द्रित। अतंद्रित शब्द की व्याख्या सुन रहे थे, जहां पर कृष्ण का कहना है कि सावधान पूर्वक, बहुत कॉशियसली मैं जब अपने कर्मों को कर रहा हूं, मैं द्वारका में जब रहता हूं, कल हमने सुना था कैसे भगवान द्वारका के अंदर बतला रहे हैं कि समस्त रानियों के साथ में सारे नियत कर्मों को मैं सुष्ठु रूप में कर रहा हूं। तो इसीलिए तुम भी अपने कर्मों को करने में, अपने कर्तव्य को करने में पीछे नहीं हटो। अभी कृष्ण की जितनी सारी क्रियाएं हैं, वो केवल मात्र लोगों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए है। कल हम सुन रहे थे ये बात। तो जब भगवान की लीलाएं, भगवान की क्रियाएं लोगों के लिए आदर्श है, तो प्रश्न हो सकता है कि भगवान की ब्रज की लीलाएं क्या वो भी आदर्श है? घर घर जाकर के चोरी करना, या फिर ब्रज गोपियों के वस्त्र चोरी करना, रास विहार करना, क्या ये भी आदर्श है? तब हमने इसका स्पष्टीकरण सुना था कि नहीं, कृष्ण ब्रज के अंदर जो कुछ लीलाएं कर रहे हैं, वो ब्रज की उनकी लीलाएं केवल मात्र प्रेम में ओतप्रोत लीलाएं हैं। ब्रज के अंदर भगवान केवल मात्र वही लीलाएं करते हैं जिसके माध्यम से प्रेम का वर्धन हो, क्योंकि ब्रज भूमि वो प्रेम भूमि है। वो भगवान के लिए कर्म भूमि नहीं है, कर्तव्य भूमि नहीं है। भगवान ने कर्तव्य किए मथुरा और द्वारका में, किंतु ब्रज के अंदर वो प्रेम भूमि होकर के विराजमान है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी बात, भगवान ने ब्रज के अंदर कोई भी लीडरशिप पोजीशन भी एक्सेप्ट नहीं करी। भगवान ने ब्रज के अंदर केवल मात्र प्रेम का आस्वादन किया। ब्रज का जो आदर्श है, वो ब्रज का आदर्श ज्ञानियों के लिए या जागतिक लोगों के लिए नहीं है। ब्रज का आदर्श भक्तों के लिए है। जो रागानुग भक्त हैं, या फिर जो को व्यक्ति रागानुग भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उन लोगों के लिए ब्रज की भक्ति, ब्रज के अंदर कृष्ण का आचरण वो आदर्श है। और उस आदर्श को भक्त ही समझेगा, भक्त ही धारण कर पाएगा। अन्य लोग तो केवल मात्र उसके अंदर कमियां ही निकालेंगे और तरह-तरह की अनर्गल बातें ही करेंगे। आइए हम लोग श्लोक संख्या 24 श्रवण करते हैं, जहाँ पर भगवान आगे पुनः बतला रहे हैं कि कैसे अगर वे अपने कर्मों को नहीं करें, तो वर्ण शंकर की सृष्टि होगी। आप लोगों को यदि स्मरण हो, हमने प्रथम अध्याय के अंदर श्रवण किया था कि अर्जुन युद्ध नहीं करने के कई सारे कारण बतलाते हैं। उसमें से एक कारण यही था कि वर्ण शंकर की सृष्टि होगी, कुल का नाश हो जाएगा। क्यों नाश हो जाएगा? अगर मैं लड़ाई करूंगा तो क्षत्रिय मरेंगे, क्षत्रिय मरने के फलस्वरूप स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, विधवा हो जाने के फलस्वरूप दुष्ट व्यक्ति आकर के उनका बलात् हरण कर लेंगे और उसके माध्यम से वर्ण शंकर की सृष्टि होगी। लेकिन यहाँ पर भगवान कुछ उल्टा ही कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान के बतलाने का अ, दृष्टिकोण है कि अगर अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे, तो वर्ण शंकर की सृष्टि होगी। कैसे? आइए सुनते हैं। भगवान वर्णन कर रहे हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकर शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमां प्रजा
इस श्लोक के अंदर भगवान ने श्लोक आरंभ ही किया है, उत्सिदेयु रिमे लोका। उत्सिदेयु मतलब होता है नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाएगा, कौन नष्ट हो जाएगा? लोका, अर्थात संपूर्ण लोग, जितने सारे जगत के वासी हैं, ये सारे जगत के वासी ही नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? न कुर्याम कर्म चेदहम, अहम, अगर मैं अपने कर्मों को न करूं तो उसके माध्यम से क्या होगा? सारे के सारे लोग ही नष्ट हो जाएंगे। और लोगों के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप क्या होगा? शंकरस्य, अवांछित संतान, वर्ण संकर, उनकी सृष्टि। वर्ण संकर का अर्थ हमने समझा था पहले कि कैसे वर्ण संकर मतलब जिसको, जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को, जो बहुत ही लो कॉन्शियसनेस में है, जिसकी वृत्ति, जिसकी चेतनता बहुत ही संकुचित है, तो ऐसा व्यक्ति, वो क्या होगा? वर्णशंकर कहलाएगा। और ऐसे वर्णशंकर की सृष्टि होगी अगर मैं अपने नियमित कर्मों को ना करूं। तो भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने नियत कर्मों को करता हूं ताकि लोक नष्ट ना हो जाए। अगर लोक नष्ट हो जाएंगे तो उसके फलस्वरूप अवांछित संतान होगी। अवांछित संतान यदि होंगी तो उसके माध्यम से संपूर्ण प्राणियों के अंदर जो शांति है, वो शांति विनाश हो जाएगी, संपूर्ण रूप में अशांति फैल जाएगी। इसलिए मैं भी अपने कर्मों को कर रहा हूं, सुष्ट रूप में कर रहा हूं। अब यहाँ पर अर्जुन को मानो भगवान ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपने दायित्व से भागता है, कोई व्यक्ति यदि अपने श्रेष्ठ व्यक्ति यदि अपने दायित्वों को नहीं निभाता है, तो दूसरे लोगों को भी अपने दायित्व से भागने का मौका मिल जाता है। लोग कहते ही हैं कि अरे, फलाने व्यक्ति ने ही जब इतना बड़ा होकर के उसने ही नहीं यदि ठीक-ठीक रूप में आचरण किया, तो हमें तो कौन पूछ रहा है? अर्जुन को भगवान मानो ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का तो ये कर्तव्य ही है कि उसको अपनी वीरता का प्रदर्शन करना है, लोगों की रक्षा करनी है। अगर क्षत्रिय लोगों की रक्षा करके एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगा, तो फिर कौन सोसाइटी की रक्षा करेगा? है ना? क्षत्रियों के ऊपर पहले के समय पर ये दायित्व रहता था। और अभी भी आप देखो, जितने सारे हमारे सोल्जर्स हैं, जो कि आर्मी में सेना पर तैनात हैं, तो वो क्षत्रिय की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। क्षत्रिय बाय कर्म, क्षत्रिय बाय वृत्ति, नॉट बाय जन्म। है ना? जन्म के आधार पर चाहे वो कोई किसी भी कुल में क्यों ना हुए हो, लेकिन वे, क्योंकि क्षत्रिय कर्म के अंदर नियुक्त हैं, तो वे अपने दायित्व को बड़े ठीक-ठीक रूप में निभा रहे हैं, हमारे समाज की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में समाज के अंदर एक व्यवस्था ठीक-ठीक रूप में बनाने के लिए अर्जुन, तुम्हें अपना कर्तव्य करना होगा। अगर तुम समाज की रक्षा नहीं करोगे, तो ऐसे अरक्षित समाज के अंदर तो डिस्टरबेंस आएगा ही, डिसरप्शन आएगा ही। क्या डिसरप्शन आएगा? कि तुम तो युद्ध नहीं कर रहे, जंगल में चले जाओगे, और आसुरिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, वो फिर स्त्रियों का हरण करके उनके साथ दुराचार करेंगे। मानो भगवान अर्जुन को स्मरण दिलाना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जब थे, तुम पंच पांडव केवल मात्र द्यूत क्रीड़ा के अंदर हार गए थे, तो तुम्हारी उपस्थिति में तुम सामने थे, तब तो दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ में दुराचार करने का प्रयास किया। और तुम यदि युद्ध छोड़ करके जंगल में चले जाओगे, तुम कह रहे हो अपने कर्तव्यों को नहीं करूंगा, क्षत्रिय होकर के युद्ध नहीं करूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, तो अगर तुम्हारी अनुपस्थिति होगी, तो तुम्हारी अनुपस्थिति के अंदर तो दुर्योधन को कोई देखने वाला भी नहीं। वो तो फिर दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो हैं, वो तो अवश्य ही दुराचार करेंगे ही। वो तो सोसाइटी के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे ही। तो जब दुर्योधन जैसे आसुरिक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति नारी का हरण करेंगे, तो उसके माध्यम से ही क्या होगा? शंकरस्य च कर्ता, उसी के माध्यम से ही वर्ण शंकर की सृष्टि होगी। इसलिए मानो भगवान अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध करोगे, तब जाकर के वर्ण संकर की सृष्टि नहीं होगी। तुम जो कह रहे थे युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर की सृष्टि होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि युद्ध नहीं करने से
युद्ध से भाग जाने से वर्ण संकर की सृष्टि होगी, कुल दूषित होगा। अब भगवान मानो इस श्लोक में अर्जुन को स्पष्ट कर दिया कि आदर्श प्रस्तुत करो, एग्जाम्पल सेट करो, जैसे कि मैंने किया है। मैं अगर नित्य कर्मों को नहीं करता हूं तो उससे समाज भ्रष्ट होता है, इसलिए मैं हमेशा से एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करता हूं। टीका के अंदर बतला रहे हैं कि भगवान ने कैसा आदर्श प्रस्तुत किया। पराई स्त्रियों को लेकर के, जो अन्य के साथ में विवाहित थी, ऐसी स्त्रियों को लेकर के भगवान ने ब्रज में रास विहार किया, घर घर जाकर के माखन चोरी करी। तो ये कैसा आचरण है, ये कैसा आदर्श है भगवान का। तो इसके दो कारण हमने ऑलरेडी सुने ही हैं कि एक तो ब्रज के अंदर भगवान वो प्रेम का आदर्श दिखला रहे हैं, इसलिए ब्रज प्रेम भूमि है। दूसरी बात, कृष्ण ने ब्रज के अंदर कोई भी लीडरशिप पोजीशन धारण नहीं करी, वे केवल मात्र प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। वो आदर्श केवल मात्र मथुरा और द्वारका में सेटअप कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर में, यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। और तीसरा मुख्य कारण यहाँ पर आता है कि कृष्ण जो कुछ करें वो नियमों के अधीन नहीं है। सबसे मुख्य कारण, व्यक्ति प्रश्न कर ही सकता है कि कृष्ण का कैसा आचरण आदर्श है, वे तो स्वयं ब्रज गोपियों को, पराई स्त्रियों को लेकर के रास विहार करते हैं। और ये प्रश्न स्वयं परीक्षित महाराज ने ही कर दिया। परीक्षित महाराज ने रास पंचाध्याय में अंतिम लास्ट के सेक्शन में प्रश्न किया है कि जो भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए जगत में आते हैं, तो ऐसे भगवान अर्धरात्रि में पर स्त्रियों को बुला करके रास विहार कर रहे हैं, तो ये कैसा आदर्श है, ये कौन से धर्म की स्थापना है। अर्जुन ने प्रश्न, श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया हम जैसे लोगों के लिए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, नैतत् समाचरे जातु मनसापि अनीश्वर विनिश्यत्य मौर्याद यथा रुद्राब्दिजम विषम। दो श्लोकों के अंदर श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर उत्तर दिया कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कभी भी कोई दोष नहीं होता। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण हम कर नहीं सकते। जो रास भगवान ने संपादित किया है वो इसीलिए ही संपादित किया है क्योंकि वो भगवान है। साधारण व्यक्ति उनको प्रश्न नहीं कर सकता। शास्त्र में बतलाया गया, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नैतत् समाचरे जातो मनसापि ही अनीश्वर। अनीश्वर मतलब ईश्वर, मतलब भगवान। अनीश्वर मतलब जो भगवान नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि समाचरित ईश्वर के समान आचरण करता है, कैसे करता है, मनसापि, मन में भी अगर वो भगवान जैसा आचरण करने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, विनश्यत्य अचिरेण मूढ़यात्, अतिशीघ्र वो व्यक्ति ऐसा आचरण करने से विनाश को प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा, मौढ़यात्, मौढ़यात् मतलब मूढ़ व्यक्ति, वो मूर्ख व्यक्ति, उसका विनाश हो जाएगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, यथा रुद्राब्दिजम विषम, जैसे भगवान रुद्र ने समुद्र से निकले हुए विष का पान किया, क्योंकि वो सामर्थ्यवान थे, क्योंकि वो भगवान है। इसलिए ऐसे रुद्र के द्वारा विषपान करने पर भी, हलाहल विष को मुख में धारण करने पर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर जो देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, हलाहल विष के निकलने मात्र से ही भगे वहां से। तो इसीलिए अर्जुन, परीक्षित, श्रेष्ठ व्यक्ति वे सामर्थ्यवान होते हैं, वे कोई भी आचरण कर सकते हैं, उनके लिए जगत के नियम लागू नहीं होते। जो जागतिक व्यक्ति, बद्ध जीव हैं, उनके लिए जगत के नियम लागू होते हैं। भगवान वो तो है ही नियमों से परे। जगतवासियों के लिए नियम है, भगवान के लिए कोई नियम थोड़ी है। भगवान तो नियम से परे हैं, तभी तो वो भगवान है। अगर वो भी नियम के अंदर आ जाएं तब तो नियम बड़ा हो गया, भगवान बड़े नहीं हुए, नियम बड़ा हो गया। लेकिन भगवान वो तभी भगवान है जब वो, उनके लिए कोई नियम नहीं, नियम उनके अधीन है, वो नियमों के अधीन नहीं। प्रश्न हो सकता है
हम नियमों के अधीन क्यों चलें, भगवान नियमों के अधीन क्यों नहीं चल रहे? देखो, भगवान की इस जगत में दो तरह की लीलाएं होती है। भगवान जब भी इस जगत में आते हैं, दो तरह की लीलाएं करते हैं। एक तो वो लीलाएं करते हैं केवल मात्र अपने भगवत्ता को दिखलाने के लिए। जैसे भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। 7 कोस गिरिराज 7 7 दिन तक 7 वर्ष के बालक ने कनिष्ठ अंगुल पर धारण किया। अब ये उनकी भगवत्ता को दिखा रहा है। हम भगवान की इस लीला का अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान ने, माँ यशोदा ने मुख में मुख खोला, बोले माटी खाई, मुख खोल के दिखा। तो जैसे ही मुख खोला है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को मुख में दिखला दिया। अब हम इसे ये सब दिखला सकते हैं? तो ये सारी लीलाएं जो भगवान की है, रास करना या अन्य अन्य जितनी सारी भगवान की आसुर मारण लीला है, ये सारी की सारी भगवान की लीला, ये उनकी भगवत्ता को दिखलाती है। लेकिन भगवान की दूसरी तरह की लीलाएं भी होती है। वो दूसरी तरह की लीलाएं कैसी है? जहां पर भगवान आदर्श प्रस्तुत करते हैं। कैसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं? कि राजा का दायित्व कैसा होता है, एक गृहस्थ का दायित्व कैसा होता है, वो आदर्श भगवान प्रस्तुत करते हैं। जैसे कृष्ण के रूप में स्वयं यज्ञ के अंदर परिणत हो रहे हैं। साधु यदि आए हैं तो साधु के दुर्वासा ऋषि के आगमन पर कैसे उनका सत्कार उन्होंने किया है, नारद जी के आने पर कैसे उनका सत्कार किया है। स्वयं ब्रज के अंदर भी जब रहते थे तो कैसे अंबिका वन में पूजा के लिए गए हैं, कैसे प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा को भगवान स्वयं देख रहे थे, गिरिराज जी की पूजा का प्रवर्तन किया। तो ये सब चीजें आदर्श है ना? तो इन दो तरह की लीलाओं में से हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी लीला भगवान की हमें अनुसरण करनी है और कौन सी लीला केवल मात्र उनकी भगवत्ता को दिखा रही है। भगवान राम की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो कि हम अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम वो एकदम नरवत मर्यादा पुरुषोत्तम लीला उन्होंने करके दिखलाई है। लेकिन भगवान कृष्ण वो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अमर्यादित कार्य किए हैं, उन्होंने भी जगतवासियों के लिए आचरण प्रस्तुत किया है। लेकिन उसी के साथ साथ में कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जो भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रकाश करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए किया। तो जगतवासियों को इसलिए चाहिए कि भैया नियम में रहो, जितनी अपनी औकात हो उसके अनुरूप कार्य करो। भगवान के कार्यों पर, भगवान की लीलाओं पर यदि प्रश्न करोगे, भगवान ने रास किया हम भी करेंगे, तो भगवान ने तो रास करने से पूर्व, गुरुदेव कहते हैं, भगवान ने तो रास करने से पूर्व कालिया का मर्दन किया। विषैले कालिया हृद के अंदर कूद करके कालिया का मर्दन किया। तुम भी करो, विष जरा मुख में दे करके देखो। भगवान ने तो रास विहार करने से पूर्व गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, तो तुम भी जरा सा पत्थर उठा करके देखो, है ना? तो जब जब भी भगवान की ऐसी कुछ लीलाएं दिखती है जहां पर वो हमारे लिए आदर्श जैसी प्रस्तुत नहीं होती, तो हमें समझना चाहिए कि वो केवल मात्र भगवान की भगवत्ता प्रदर्शित हो रही है वहां पर, वो हमारे लिए आदर्श नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि हम नियमों के अनुसार चलें। भगवान नियमों के अनुसार नहीं चलें तो भी जायज है। हम नियमों के अनुसार क्यों चलें? क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हम अपने मन की द्वारा चलायमान हैं, हम अपनी इच्छाओं के द्वारा चलायमान हैं। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के द्वारा चलायमान होता है, वो समाज में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। लेकिन भगवान की जितनी सारी इच्छाएं हैं, भगवान की कोई भी सेल्फिश डिजायर नहीं है। भगवान की सारी इच्छाएं कैसी है? भगवान की सारी इच्छाएं ट्रांसेंडेंटल है, चिन्मय है। भगवान की सारी इच्छाएं लोक मंगल के लिए है। भगवान की सारी इच्छाएं भक्तों को आनंद देने के लिए है। इसलिए क्या करना होगा? भगवान की क्रियाओं पर दोषारोपण नहीं करके उनको साधु अनुगत्य में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए स्पष्ट कर दिया, विनश्यत्य अचिरेण मौर्याद यथा रुद्राब्धिजम विषम। जैसे कि हलाहल विष को भोले बाबा ने, अभी शिवरात्रि गई है ना, सुना होगा आप लोगों ने। हलाहल विष को भोले बाबा के समान सामर्थ्यवान व्यक्ति पान कर सकता है। हर कोई पान करेगा तो मरेगा। तेजिए शाम न दोषाए। अरे सूर्य की किरण विष्ठा पर भी पड़ती है
तो भी उसको सुखा करके नाश कर देती है। और वही सूर्य की किरण कमल पुष्प के ऊपर भी पड़ती है, तो वो उसको विकसित कर देती है। तो कोई ये कहे कि नहीं, सूर्य की किरण किरण अपवित्र हो गई, विष्ठा के ऊपर भी वही सूर्य की किरण पड़ रही है और वही सूर्य की किरण पुष्प पर भी पड़ रही है, ऐसा कहने से बात बनेगी? नहीं। तेजवान व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं है। अग्नि के अंदर आप जो कुछ भी दो, वो जला करके भस्म कर देगी, पवित्र हो या अपवित्र हो, क्योंकि ये अग्नि का सामर्थ्य है। उसी के प्रकार भगवान वे सामर्थ्यवान है, लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी क्या कर रहे हैं? अपने कर्मों को कर रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन को यहाँ पर मानो ये शिक्षा दी कि अर्जुन, तुम भी अपने नियत कर्मों को करो, अपने कर्तव्यों को करो, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो पाए, एक आदर्श उदाहरण तुम सेट कर पाओ। अभी इसके आगे भगवान क्या कुछ वर्णन करते हैं, हम फिर श्रवण करेंगे। अभी तक भगवान ने अर्जुन को ये बतलाया कि तुम एक आदर्श उदाहरण से प्रस्तुत करो। अब जब इसके आगे भगवान चर्चा करेंगे, तो उसके अंदर अर्जुन को समझाएंगे कि कैसे कर्मकांड और कर्मयोग में डिफरेंस है। अर्जुन का दिमाग अभी भी वहीं पर ही है कि कर्म करूंगा तो बंधन मिलेगा, तो इसलिए मैं तो बंधन में पड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए क्या उपाय है? तो भगवान उनको कर्मकांड और कर्मयोग के बीच का डिफरेंस अब क्लियर करेंगे, श्लोक संख्या 25 से। अब ये सारी चर्चा हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।